स्वागत है आप सभी का पावर पॉइंट के चैप्टर 5 में। इस चैप्टर में आप एनिमेशन टैब का यूज़ करना सीखेंगे। तो एनिमेशन पावर पॉइंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे समझना आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो पिछले चैप्टर में आपने सीखा था ट्रांजिशन टैब का यूज़ करना। यहाँ पर जितने भी ट्रांजिशन दिए गए हैं इन सभी ट्रांजिशन को हम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जबकि एनिमेशन को आप स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लाइक आपकी इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, कॉल आउट हैं, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट हैं, तो उनके ऊपर आप एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन को स्लाइड के ऊपर अप्लाई करते हैं, एनिमेशन को स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने स्लाइड 2 को सिलेक्ट किया और अभी हम हैं एनिमेशन टैब में। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जितने भी एनिमेशन दिए गए हैं ये सभी एनिमेशन और यहाँ पर जितने ऑप्शन हैं ये सभी डिसेबल्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने स्लाइड को सिलेक्ट किया है, इसके अंदर के जो कंटेंट हैं उनको सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं यहाँ पर किसी भी कंटेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, लाइक मैंने इस इमेज पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी एनिमेशन थे ये सभी यहाँ इनेबल्ड हो चुके हैं और ऑप्शन भी यहाँ इनेबल हो चुके हैं। अभी मैं इस इमेज में किसी भी तरह का एनिमेशन अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर जो ग्रीन एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी इंट्रांस एनिमेशन होते हैं। बाकी पावर पॉइंट में आपको और भी बहुत से टाइप के एनिमेशन मिलते हैं जिन्हें देखने के लिए, उनका यूज़ करने के लिए आप इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ इंट्रांस एनिमेशन मिलते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको एम्फेसिस एनिमेशन मिलते हैं और यहाँ पर एग्जिट एनिमेशन और मोशन पाथ एनिमेशन मिल जाते हैं। यहाँ पर जो एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एनिमेशन मिलते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ मोर पे क्लिक करना है। मोर एम्फेसिस, मोर इंट्रांस, मोर एग्जिट, मोर मोशन पाथ, आप इन पे क्लिक करके और भी एनिमेशन देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बाकी लाइव प्रीव्यू के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं मोर इंट्रांस इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंट्रांस एनिमेशन के जितने भी इफ़ेक्ट होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो आप उसका लाइव प्रीव्यू अपनी स्लाइड में यहाँ देख सकते हैं कि आपके कंटेंट किस तरह एनिमेट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी फ़िलहाल मैं इसे यहाँ से कैंसिल करता हूँ और अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे इंट्रांस एनिमेशन का यूज़ करना। तो इसके लिए आप अपनी स्लाइड में इमेज या टेक्स्ट या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, हम इसे इंट्रांस एनिमेशन देने वाले हैं। तो इंट्रांस एनिमेशन यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ये भी हैं और यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये सभी इंट्रांस एनिमेशन दिखाई देंगे। बाकी यहाँ मोर इंट्रांस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये सभी एनिमेशन मिल जाते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस इमेज के लिए यहाँ फ्लाई इन एनिमेशन दे देता हूँ तो अभी ये फ्लाई होते हुए इमेज हमारी स्लाइड में एंट्री लेगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो टाइटल है इसे भी हम कोई दूसरा एनिमेशन दे देते हैं, तो मैं फ्लोटिंग एनिमेशन दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सब टाइटल है, सब टाइटल को हम कोई दूसरा एनिमेशन देंगे, तो यहाँ पर मैं इसे जूम एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ इंट्रांस एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है कि आपकी स्लाइड में किस तरह आपके एनिमेशन चल रहे हैं तो इसके लिए आप प्रीव्यू पर क्लिक करिए और यहाँ पर देख सकते हैं आप एनिमेशन आपके कुछ इस तरह से रन हो रहे हैं। बाकी अगर आप स्लाइड शो देखना चाहें, स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहें तो आप स्लाइड शो टैब में जाइए और यहाँ फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करिए तो अभी आपका ये एनिमेशन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी इमेज स्टार्टिंग में आएगी, इसके बाद आपका टाइटल एंट्री लेगा, इसके बाद आपका सब टाइटल एंट्री लेगा। यहाँ पर आपको एनिमेशन रन करने के लिए अपने माउस से क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी यहाँ ट्रांजिशन टैब में आपने जो टाइमिंग सेट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह आप यहाँ इंट्रांस एनिमेशन को अप्लाई करेंगे। बाकी ठीक इसी तरह आप यहाँ एग्जिट और एम्फेसिस एनिमेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये जो हमने एनिमेशन लगाए हैं यहाँ पर आपको ये एनिमेशन नंबर मिल जाते हैं। जैसे कि इमेज के लिए यहाँ पर एनिमेशन 1 है, यहाँ पर जो टाइटल है इसका एनिमेशन नंबर 2 है, यहाँ पर जो सब टाइटल है इसका एनिमेशन नंबर 3 है। और जैसे ही आप सब टाइटल, टाइटल या इमेज पे क्लिक करेंगे तो उनमें कौन सा एनिमेशन लगा हुआ है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ओके। बाकी ये जो नंबर है ये हमको ये बता रहे हैं कि कौन सा एनिमेशन आपकी स्लाइड में पहले स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इमेज को हमने पहले एनिमेशन दिया था तो इसका नंबर 1 आ गया, यानी हमारी स्लाइड में पहले हमारी इमेज एंट्री लेगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा टाइटल और तीसरे नंबर पे हमारा सब टाइटल एंट्री लेगा हमारी स्लाइड में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके ये सभी एनिमेट होंगे। बाकी अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा कि किस तरह आप यहाँ पर एनिमेशन ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एनिमेशन को रिमूव करना है किसी भी ऑब्जेक्ट में से, किसी भी कंटेंट में से, तो इसके लिए आप एनिमेशन नंबर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ एनिमेशन टैब में आके यहाँ पर नन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपका जो एनिमेशन है ये रिमूव हो जाएगा। फिलहाल मैं इस एनिमेशन को वापस लेकर आता हूँ, तो इसके लिए हम अंडू बटन यानी कंट्रोल और जेड बटन एक साथ प्रेस करेंगे, ये एनिमेशन वापस आ जाएगा। बाकी यहाँ पर एनिमेशन को डिलीट करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप यहाँ एनिमेशन नंबर 2 पर क्लिक करिए। आपको इसे हटाना है तो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए, तो ये जो आपका सिलेक्टेड एनिमेशन होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक इसी तरह मैं यहाँ दोबारा से यहाँ पर जो सब टाइटल है इसका एनिमेशन नंबर आ चुका है, यहाँ से हमने एनिमेशन नंबर 2 को डिलीट किया तो इसका एनिमेशन नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ 2 एनिमेशन बचे हैं, पहला इमेज का है, दूसरा सब टाइटल का है। अब इसमें से भी आपको एनिमेशन रिमूव करना है तो आप सिंपली एनिमेशन नंबर पे क्लिक करिए, डिलीट बटन दबाइए और यहाँ से ये एनिमेशन भी डिलीट हो जाएगा। बाकी अगर आप एक ही साथ अपनी स्लाइड में से सभी तरह के एनिमेशन को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि मैंने अंडू करके इन सभी एनिमेशन को वापस लेकर आ गया हूँ। अभी अगर आप स्लाइड में किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं और अपनी स्लाइड में से एनिमेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको स्लाइड के बाहर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, आप इस एरिया में कहीं पर भी क्लिक करिए। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए बटन एक साथ प्रेस करिए, तो यहाँ पर आपकी स्लाइड में जितना भी कंटेंट होगा ये पूरा का पूरा कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ नन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ नन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्लाइड में से जितना भी एनिमेशन लगा होगा ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमें एनिमेशन को रिमूव करना है और एनिमेशन का जो नंबर है वो हमें क्या बताता है कि कौन सा एनिमेशन पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम एम्फेसिस और एग्जिट एनिमेशन का यूज़ करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अंडू कर लेता हूँ एनिमेशन को वापस लाने के लिए। एम्फेसिस एनिमेशन को समझने के लिए हम आ जाते हैं स्लाइड 5 में। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स पर हम अपना एम्फेसिस एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो सिंपली मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो ये जो हमारे सभी पॉइंट्स हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें एनिमेशन के इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करना है एम्फेसिस एनिमेशन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एम्फेसिस एनिमेशन दिए गए हैं। अगर आपको और एम्फेसिस एनिमेशन देखने हैं तो इसके लिए आप मोर एम्फेसिस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने सभी तरह के एम्फेसिस एनिमेशन आ जाएंगे। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका इफेक्ट आपकी पॉइंट्स में दिखाई देगा यहाँ पर एनिमेट होता हुआ। सपोज करिए मैं यहाँ पर वेब एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, वेब। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, सभी पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए। इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्फेसिस में ही वेब एनिमेशन दिया गया है, मैं इसे चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहे हैं, एक एक करके 1 बाय 1 करके ये सभी एनिमेट हो रहे हैं। जिस तरह लहरें ऊपर की तरफ उछलती हैं फिर नीचे की तरफ गिरती हैं, ठीक उसी तरह से ये हमारे पॉइंट्स एनिमेट हो रहे हैं और ये 1 बाय 1 करके एनिमेट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी एक ही साथ एनिमेट हों तो इसके लिए आप यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑल एट वंस का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अभी आप देखेंगे आपके जो सभी पॉइंट्स हैं वो एक ही साथ एनिमेट हो रहे हैं। बाकी यहाँ पर इनका जो एनिमेशन नंबर है ये भी चेंज हो चुका है। पहले इनका एनिमेशन नंबर था 1 2 3 4, अभी इनका नंबर 1 1 हो चुका है। बाकी दोस्तों अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ इसे आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है।
जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर टाइटल और इमेज में हमने किसी भी तरह का एनिमेशन नहीं दिया है। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स पर हमने डायरेक्टली एम्फेसिस एनिमेशन दे दिया है। तो अभी यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार स्लाइड शो को स्टार्ट करिए। यहाँ फ्रॉम करंट स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा टाइटल है, इमेज है और यहाँ पर हमारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स एनिमेट होते हैं। तो ये देखने में बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता। लेकिन अगर आपने अपनी स्लाइड में अदर किसी भी कंटेंट में इंट्रांस एनिमेशन दिया है, जैसे कि यहाँ टाइटल है, इमेज है, अगर हम इसको इंट्रांस एनिमेशन दे देते हैं और डायरेक्टली हम इन सभी पॉइंट्स पे एम्फेसिस एनिमेशन देते हैं या एग्जिट एनिमेशन देते हैं तो ये देखने में थोड़ा सा ऑड लगेगा। कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल में आ जाते हैं, इसे हम इंट्रांस एनिमेशन देते हैं। तो मैं इसे फ्लाइन एनिमेशन दे देता हूं और इसके बाद इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज सिलेक्ट हो जाएगी और फ्लोटिंग एनिमेशन हम इसे दे देंगे। अभी अगर मैं यहाँ पर स्लाइड शो को स्टार्ट करता हूँ तो जैसा कि आप इस स्लाइड शो में देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमारा टाइटल मिसिंग है, हमारी इमेज मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स पहले से मौजूद हैं जो कि देखने में थोड़ा सा ऑड लगता है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, स्टार्टिंग में हमारा टाइटल हमारी स्लाइड में एंट्री ले, उसके बाद हमारी इमेज एंट्री ले, उसके बाद हमारे सभी पॉइंट्स एंट्री ले और उसके बाद यहाँ पर हम अपना दूसरा एनिमेशन एम्फेसिस एनिमेशन अप्लाई कर सकें। तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर दूसरा तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर जो आपने एनिमेशन लगाया है इन सभी एनिमेशन को हटाइए। तो सभी एनिमेशन को रिमूव करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए बटन एक साथ प्रेस करेंगे। ओके, अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ इन सभी पॉइंट्स के बीच में क्लिक किया है तो ये सभी पॉइंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इन सभी एनिमेशन को, इन सभी पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमें अपनी स्लाइड के बाहर कहीं भी क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए बटन एक साथ प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी कंटेंट होंगे, जितने भी एनिमेशन होंगे, ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ नन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो एनिमेशन है ये रिमूव हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, टाइटल के लिए हमें इंट्रांस एनिमेशन देना है तो हमने टाइटल पे क्लिक किया। इसके बाद हम इसे फ्लाइन एनिमेशन दे देते हैं। इसके बाद इमेज पे आते हैं, इमेज को भी हम यहाँ पर फ्लोटिंग एनिमेशन दे देते हैं या फिर अभी दूसरा कोई एनिमेशन ले लेते हैं, जैसे कि बाउंस एनिमेशन ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स को भी हमें पहले इंट्रांस एनिमेशन देना है, उसके बाद हम इन सभी पॉइंट्स पे एम्फेसिस एनिमेशन अप्लाई करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया दो एनिमेशन कैसे देंगे एक ही कंटेंट के ऊपर, तो इसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है, इसके बॉक्स पे क्लिक करके सभी पॉइंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर फ्लोटिंग एनिमेशन दे सकते हैं या फिर अपीयर का एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपीयर का एनिमेशन दे देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, फ्लोटिंग एनिमेशन दे देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये 1 बाय 1 करके आ रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं ये एक ही साथ आए। तो इसके लिए आप इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप ऑल एट वंस पे क्लिक कर देंगे तो अभी ये सभी एक ही साथ हमारी स्लाइड में एंट्री लेंगे। बाकी यहाँ इफेक्ट ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है फ्लोट अप और दूसरा है फ्लोट डाउन। अभी फ्लोट डाउन करेंगे तो ये ऊपर से नीचे आएंगे और अगर हम फ्लोट अप करेंगे तो ये नीचे से ऊपर आएंगे। तो ये वाला ज़्यादा इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। अभी अगर मैं यहाँ स्लाइड शो को स्टार्ट करता हूँ तो आप देखना ये पहले से बेहतर हो चुका है। एम्फेसिस एनिमेशन अभी हमने पॉइंट्स पे अप्लाई नहीं किया है, अभी हम थोड़ी देर में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। स्लाइड शो हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा टाइटल आया, इसके बाद यहाँ पर हमारी इमेज आई, इसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये आ गए। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा सा कूल लग रहा है। अभी हमें एम्फेसिस एनिमेशन इसे देना है तो इसके लिए हम इस पॉइंट के बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सभी पॉइंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड एनिमेशन का। तो अगर आप किसी भी कंटेंट के ऊपर दो एनिमेशन या दो से ज़्यादा एनिमेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ ऐड एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पॉइंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है, अभी हमें इसके ऊपर एम्फेसिस एनिमेशन अप्लाई करना है तो इसके लिए हम ऐड एनिमेशन में जाएंगे और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से इनमें से कोई सा भी एम्फेसिस एनिमेशन
यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका लाइव प्रीव्यू देखना है कि किस तरह से ये एनिमेट हो रहा है आपका कंटेंट, तो इसके लिए आप मोर एम्फेसिस इफेक्ट में जाइए और यहाँ से आप किसी भी एनिमेशन पे क्लिक करके उसका लाइव प्रीव्यू अपनी स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें वेब एनिमेशन यूज़ करना है, तो हम वेब एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एम्फेसिस एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो एनिमेशन नंबर है ये भी चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर हर एक पॉइंट के लिए 2 एनिमेशन आ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा ये सभी 1 बाय 1 करके एनिमेट हो रहे थे एम्फेसिस एनिमेशन में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही साथ एनिमेट हों तो इसके लिए आप इफेक्ट ऑप्शन में जाइए और आप यहाँ से ऑल एट वंस करेंगे। ओके, अभी आप देख सकते हैं ये एक ही साथ एनिमेट हो रहे हैं। एक बार हम स्लाइड शो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे एनिमेशन को रन करने के लिए। तो यहाँ पर टाइटल आ गया। इसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी इमेज एनिमेट होके आ जाएगी। यहाँ पर हमारे टाइटल एंट्री लेंगे और उसके बाद हमारा एम्फेसिस एनिमेशन रन होगा। इसके बाद दोस्तों हम एग्जिट एनिमेशन का यूज़ करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं स्लाइड 7 में। इस स्लाइड में मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जो थैंक यू का मैसेज है ये हमारी स्लाइड में एंट्री लेने के कुछ सेकंड बाद ये हमारी स्लाइड से बाहर चला जाए और जैसे ही ये मैसेज हमारी स्लाइड से बाहर जाए यहाँ पर मेरी इमेज आ जानी चाहिए और यहाँ पर मैं बाय बाय का कॉल आउट भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये सब काम करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो मैसेज है इसकी एंट्री हमें इस स्लाइड में करानी है। तो इसके लिए हम इस मैसेज में कहीं पर भी क्लिक करेंगे। इसके बाद एनिमेशंस में आपको यहाँ पर इंट्रांस एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ से फ्लाई इन एनिमेशन ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो मैसेज है ये हमारी स्लाइड में एंट्री लेगा। अभी हमें यहाँ पर इसी मैसेज पे एग्जिट एनिमेशन भी अप्लाई करना है क्योंकि एंट्री लेने के बाद हम इसे बाहर भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसी मैसेज को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ ऐड एनिमेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप किसी सेम कंटेंट के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा एनिमेशन को अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ ऐड एनिमेशन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जिट एनिमेशन मिल जाता है। आपको यहाँ से जो भी एनिमेशन यूज़ करना है करिए। बाकी मैं यहाँ फ्लाई आउट का एनिमेशन यूज़ कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से हमारा मैसेज हमारी स्लाइड से बाहर जाएगा। अभी ये बॉटम की साइड जा रहा है, हम चाहते हैं टॉप राइट में जाए। तो इसके लिए आप यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से आप कोई सी भी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें टू टॉप राइट चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा मैसेज हमारी स्लाइड से बाहर जाएगा। बाकी यहाँ पर और भी डायरेक्शन दिए गए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम टू टॉप राइट चूज़ कर लेते हैं, हमें यही चाहिए। अभी एक बार हम स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे हमारा मैसेज आएगा, मैसेज आया, मैसेज चला गया। तो ये काफ़ी फास्ट हुआ है। हम क्या चाहते हैं, जब ये हमारा मैसेज हमारी स्लाइड में एंट्री लेने के बाद कुछ देर तक ये रुका रहे, जो भी हम टाइम चाहते हैं उतनी देर तक ये रुका रहे, उसके बाद ये हमारी स्लाइड से बाहर जाए। तो इसके लिए आप एनिमेशंस में आएंगे और यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पर इस मैसेज के साथ में आपको एनिमेशन नंबर दिखाई देगा 1 और 2। 1 हमारा इंट्रांस एनिमेशन के लिए है और 2 हमारा एग्जिट एनिमेशन के लिए है। अगर आप 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जिट एनिमेशन दिखाई देगा। यहाँ पर जो पहला एनिमेशन है इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा एनिमेशन है, अगर आप चाहते हैं आपका सेकेंडरी एनिमेशन थोड़ी देर बाद चले तो इसके लिए आप यहाँ डिले का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम चाहते हैं कि पहला एनिमेशन रन होने के बाद 10 सेकंड तक ये हमारा मैसेज हमारी स्लाइड में रुका रहे, 10 सेकंड बाद ये हमारी स्लाइड से एग्जिट हो, तो इसके लिए आप यहाँ डिले ऑप्शन में 10 सेकंड मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टाइम चाहें आप यहाँ पर वो मेंशन करिए। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर 10 लिख कर आ जाएगा। अभी अगर मैं स्लाइड शो को स्टार्ट करूँगा तो आप देखना क्या होगा। फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। स्लाइड आई, यहाँ पर हमारा मैसेज आया। अभी ये जो मैसेज है ये 10 सेकंड तक रुका रहेगा। 10 सेकंड बाद ये अपने आप हमारी स्लाइड से बाहर चला जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा मैसेज है वो हमारी स्लाइड से बाहर जा चुका है। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं जैसे ही ये मैसेज हमारी स्लाइड से बाहर जाए यहाँ पर हमारी इमेज आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दिस डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी इमेज सिलेक्ट करनी है और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप इस इमेज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो इस इमेज के चारों तरफ आपको यहाँ पर ये डॉट्स मिल जाते हैं। इन डॉट्स की मदद से आप अपनी इमेज को छोटा कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी इमेज को बड़ा करना चाहें तो इन्हीं डॉट्स की मदद से आप अपनी इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसे किसी दूसरी जगह प्लेस करना चाहते हैं इस इमेज को, तो आप सिंपली माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखिए और आप अपनी इमेज को ड्रैग करके जहां पर भी इसे प्लेस करना चाहें वहां पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस स्लाइड के सेंटर में ही इस इमेज को प्लेस कर देता हूं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक कॉल आउट भी इंसर्ट करना है। तो कॉल आउट इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और इसके बाद हम यहाँ शेप्स पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉल आउट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉल आउट्स दिए गए हैं। जो भी कॉल आउट आपको पसंद है आप उस पर क्लिक करिए और आपका कॉल आउट वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो सेकंड कॉल आउट है मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इस कॉल आउट को जहां पर भी प्लेस करना चाहते हैं आप वहां पर क्लिक कर देंगे तो जो आपका कॉल आउट है ये वहां पर प्लेस हो जाएगा। बाकी जैसे ही आप कॉल आउट इंसर्ट करेंगे आपको यहां पर एक सेव फॉर्मेट का टैब मिल जाता है। इस टैब की मदद से आप अपने कॉल आउट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो फिल कलर है वो मुझे चेंज करना है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा सेव फिल में और यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर चूज़ कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये कलर अप्लाई हो जाएगा। बाकी अगर आप इस कॉल आउट को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉल आउट के साथ में ये डॉट्स मिल जाते हैं। इन डॉट्स की मदद से आप अपने कॉल आउट को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस कॉल आउट के साथ में ही आपको ये येलो डॉट दिखाई देगा। अगर इस येलो डॉट को आप ड्रैग करके अपने फेस की तरफ लेकर आएंगे, मुंह के पास लेकर आएंगे तो कुछ इस तरह से ये एक एरो सा बन के आ जाता है। तो ये देखने में थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव लगेगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इस कॉल आउट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये जो एरो है अगर आप इसे छोटा करना चाहें तो इस येलो डॉट की मदद से आप इस एरो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बाकी आप इसे जहाँ पर भी प्लेस करना चाहें वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसे मुंह के बिल्कुल पास रख लेता हूं। इसके बाद इस कॉल आउट के अंदर हमें अपना टेक्स्ट भी लिखना है, तो इसके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय बाय दोस्तों। ओके, यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट भी लिख दिया है। बाकी अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट का सिलेक्शन करिए। इसके बाद आप टेक्स्ट फिल में आइए और यहाँ से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपने फॉन्ट कलर को चेंज करना है, उसका साइज बढ़ाना है, तो इसके लिए आप होम टैब में भी आके इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर कलर को चेंज करना चाहें तो कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहें तो यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपनी इमेज और कॉल आउट में इंट्रांस एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे एनिमेशंस में और यहाँ से मैं इसे फ्लाई इन एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम कॉल आउट को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम फ्लाई इन एनिमेशन दे देंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को एनिमेशन दे चुका हूँ। अभी अगर हम यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये जो मैसेज है ये हमारी स्लाइड में आ चुका है। 10 सेकेंड बाद ये हमारी स्लाइड से बाहर चला जाएगा। उसके बाद हमारी इमेज आएगी और उसके बाद हमारा कॉल आउट एंट्री लेगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं आपकी जो इमेज है और जो आपका कॉल आउट है दोनों एक साथ आपकी स्लाइड में एंट्री लें, तो इसके लिए आप यहाँ एनिमेशन पेन का यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी स्लाइड में कहाँ कहाँ पर एनिमेशन लगा हुआ है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ एनिमेशन 3 हमारा पिक्चर में अप्लाई है और यहाँ पर जो एनिमेशन 4 है ये हमारे कॉल आउट में अप्लाई है। यहाँ पर जो एनिमेशन 1 है ये हमारे टाइटल 1 में अप्लाई है और एनिमेशन 2 जो कि एग्जिट एनिमेशन था वो भी टाइटल 1 में अप्लाई है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर
इमेज के लिए हमने एनिमेशन दिया है इंट्रांस एनिमेशन और इसका नंबर है 3, और यहाँ पर जो कॉल आउट है इसका एनिमेशन नंबर है 4। तो अभी हम ये चाहते हैं कि जो एनिमेशन नंबर 4 है, जो कि कॉल आउट का एनिमेशन है, वो हमारी पिक्चर के एनिमेशन के साथ ही हमारी स्लाइड में एंट्री ले। तो इसके लिए आप इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ स्टार्ट विद प्रीवियस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी क्या होगा, आपका जो एनिमेशन नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो इमेज है इसका भी एनिमेशन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉल आउट है इसका भी एनिमेशन नंबर 3 हो जाएगा। अभी एक बार मैं इसका प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे क्लोज करते हैं और यहाँ मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे हमारा मैसेज हमारी स्लाइड में एंट्री लिया। 10 सेकेंड बाद ये हमारी स्लाइड से बाहर चला जाएगा। 10 सेकेंड बाद जो हमारी इमेज है, जो कॉल आउट है, वो दोनों हमारी स्लाइड में एंट्री लेंगे एक साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर एनिमेशन पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम मोशन पाथ का यूज़ करना सीख लेते हैं। तो मोशन पाथ का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करूँगा। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और M बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें टाइटल नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, डिलीट बटन दबाऊँगा, तो यहाँ पर जो हमारा टाइटल है ये रिमूव हो जाएगा। बाकी अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ से डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमें चेंज नहीं करना। अभी हमें यहाँ पर एक आइकॉन इंसर्ट करना है बर्ड का। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ मैं आइकॉन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पर आइकॉन इंसर्ट करना है बर्ड का। तो इसके लिए हम यहाँ आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा बर्ड, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर बर्ड से रिलेटेड जितने भी आइकॉन होंगे वो सभी आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई सा भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आइकन, इसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो आइकन है ये हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ग्राफिक फॉर्मेट मिल जाता है। आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ। यहाँ पर जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो काफ़ी है। अभी हम यहाँ पर मोशन पाथ का यूज़ करके देखने वाले हैं। तो मैं इस बर्ड को इस स्लाइड के लेफ़्ट साइड में लेकर आता हूँ। इसके बाद हम जाएंगे एनिमेशन में और इसके बाद हम यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो मोशन पाथ दिया गया है आप इनमें से किसी भी मोशन पाथ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आर्क का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जो चिड़िया है ये एनिमेट हो रही है। बाकी यहाँ पर जो एनिमेशन है ये भी आ चुका है। तो आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी जितनी दूर तक आप इसे एनिमेट करना चाहते हैं, जितनी लेंथ आप कवर करना चाहते हैं इस स्लाइड की, आप उतनी लेंथ को यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने इसकी जो लेंथ है उसे बढ़ा दिया है। बाकी अगर आप इसे और भी डिप रखना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से इन डॉट्स की मदद से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आप दोबारा से प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो चिड़िया है ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होके जा रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और मोशन मिलता है लाइंस का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो चिड़िया है वो कुछ इस तरीके से नीचे की साइड मूव होगी, नीचे की साइड एनिमेट होगी। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे मोशन पाथ दिए गए थे, जैसे कि यहाँ पर टर्न का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं जो चिड़िया है वो इस तरफ गई और फिर नीचे चली गई। अगर आप इसकी डायरेक्शन वगैरह को और भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ जो मोशन पाथ दिया गया है इस पर क्लिक करिए और इन डॉट्स की मदद से आप इसकी डायरेक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ये जो दूरी है और आप इसे बढ़ा सकते हैं। अभी अगर आप प्रीव्यू पर दोबारा से क्लिक करें तो आप देख सकते हैं जो चिड़िया है वो कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रही है। अगर आप चाहते हैं ये जो चिड़िया है वो धीरे धीरे यहाँ पर उड़े, धीरे धीरे ये यहाँ तक आए, तो इसके लिए आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे तो ये जो एनिमेशन है ये स्लो हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर 2 सेकेंड है, मान के चलिए मैं इसे 10 सेकेंड करना चाहता हूँ, नहीं 10 सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा, मैं 6 सेकेंड कर देता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे। अभी मैं प्रीव्यू पर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं बहुत धीरे धीरे ये यहाँ इस पोजीशन तक आई है।
तो कुछ इस तरह से आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो ड्यूरेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस ड्यूरेशन के ऑप्शन की मदद से आप किसी भी एनिमेशन को डिले या फास्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी दोस्तों मान के चलिए आप इस चिड़िया को किसी कस्टम एरिया में उड़ाना चाहते हैं या एनिमेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ कस्टम पाथ मिल जाता है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कस्टम पाथ मिल जाता है। इस कस्टम पाथ की मदद से आप जैसे चाहें वैसे अपनी इस बर्ड को एनिमेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको जलेबी की तरह एनिमेट कराना है तो आप जलेबी की तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ कस्टम पाथ पे क्लिक करेंगे। अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अभी मान के चलिए हम इसे कुछ इस तरीके से उड़ाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये चिड़िया यहाँ पर जाए, फिर यहाँ पर आए, फिर ये नीचे चली जाए, फिर ये ऊपर की साइड आए, फिर नीचे जाए, फिर कुछ इस तरीके से ऊपर जाए, फिर ये ऐसे ऐसे घूम के ऊपर की साइड आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी मैं इसके बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये चिड़िया हमारी एनिमेट हो रही है, जिस हिसाब से हमने यहाँ पर लाइन खींची है। अभी अगर आप इसे स्लो करना चाहें तो आप ड्यूरेशन में जाइए और यहाँ से इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ा दीजिए। जैसे कि मैं इसे 10 सेकंड कर देता हूँ। 10 सेकंड हमने कर दिया इसे। ओके, इसके बाद हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी, ठीक उसी तरह से ये हमारी चिड़िया एनिमेट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कस्टम पाथ का यूज़ आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। उम्मीद है आप सभी को मोशन पाथ भी समझ में आया होगा। एक बार हम स्लाइड शो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ट्रिगर का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए स्पेशल कंडीशन सेट कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम आ जाते हैं स्लाइड 6 में। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही स्मार्ट आर्ट में मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो ये जो हमारा टाइटल है ये हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो इसे हाईलाइट करने के लिए आप एम्फेसिस एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एम्फेसिस एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम इस टाइटल में कहीं पे भी क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एनिमेशन टैब में जाएंगे, इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एम्फेसिस एनिमेशन में ब्रश कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। ब्रश कलर ऑप्शन की मदद से हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो हाईलाइट तो हो रहा है, लेकिन ये येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर दूसरा कलर चाहते हैं तो इसके लिए आप इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप कोई दूसरा कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये रोज़ कलर ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रोज़ कलर अप्लाई हो जाएगा। अभी हम क्या चाहते हैं, इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने पर हमारा ये टेक्स्ट हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए आप आएंगे ट्रिगर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ऑन क्लिक ऑफ। जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेकर आएंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है टाइटल 1 और दूसरा है कंटेंट प्लेस होल्डर 3। कंटेंट प्लेस होल्डर 3 क्या है, हमारा स्मार्ट आर्ट है, और टाइटल 1 क्या है, ये हमारा टाइटल 1 है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टाइटल पे क्लिक करें तो ये हाईलाइट होना चाहिए तो आप यहाँ से टाइटल 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करें तो ये हमारा टाइटल हाईलाइट होना चाहिए तो इसके लिए आप कंटेंट प्लेस होल्डर 3 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रिगर है ये अप्लाई हो चुका है। अभी अगर आप टाइटल में देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल 1 की जगह ट्रिगर का आइकन बन के आ चुका है। अगर मैं अभी यहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ, फ्रॉम करंट स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे ये स्लाइड शो हमें नॉर्मली दिखाई दे रही है। बाकी जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टाइटल है वो हाईलाइट हो रहा है। बाकी यहाँ ट्रांजिशन टैब में हमने अपना स्लाइड चेंज करने का टाइमिंग बहुत कम रखा है, जिसकी वजह से जो हमारी स्लाइड है वो बहुत ही फास्ट चेंज हो गई है। एक बार मैं दोबारा से स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अभी आप देखेंगे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा टाइटल हाईलाइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ ट्रिगर का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों आपने MS एक्सेल और MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया होगा, ठीक उसी तरह से आपको पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी कंटेंट में मौजूद एनिमेशन को दूसरे कंटेंट में पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड 2 में हमने यहाँ पर इंट्रांस एनिमेशन दिया है फ्लाई इन का। अगर इसी एनिमेशन को मैं कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा जिसमें हमने एनिमेशन को अप्लाई किया है। इसके बाद मैं एनिमेशन पेंटर पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आप इस एनिमेशन को जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं आप उस स्लाइड में जाइए और इसके बाद आप किसी ऑब्जेक्ट में या फिर आप अपने टाइटल या स्मार्ट आर्ट में भी सेम एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे माउस के पॉइंटर के साथ में आपको ब्रश का आइकन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि एनिमेशन पेंटर जो है वो फ़िलहाल इनेबल है, आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ टाइटल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एनिमेशन है मान के चलिए इसी एनिमेशन को आप अपनी इमेज में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एनिमेशन पेंटर पे दोबारा से क्लिक करिए और इमेज पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी इमेज में भी एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। अब इसी एनिमेशन को आप इस इमेज में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, यहाँ पर भी आपका इंट्रांस एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा, सेम एनिमेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ एनिमेशन पेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको ड्यूरेशन का बता दिया है कि अगर आप अपने एनिमेशन को स्लो या फास्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे तो आपका जो एनिमेशन है वो स्लो हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे घटाएंगे तो जो आपका एनिमेशन होगा वो फास्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं एक बार आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। इस पर हम क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे जो हमारे सभी एनिमेशन हैं ये काफ़ी फास्ट तरीके से रन हो रहे हैं। अगर आपको इन्हें स्लो करना है तो जैसे कि मैंने यहाँ टाइटल पे क्लिक किया हुआ है और इसके बाद मैं यहाँ से ड्यूरेशन को इसकी बढ़ा देता हूँ। मान के चलिए मैंने इसे 4 सेकंड कर दिया है, टाइटल को हमने 4 सेकंड कर दिया है। ठीक है, तो अभी ये जो टाइटल है वो बहुत धीरे धीरे हमारी स्लाइड में एंट्री लेगा। एक बार मैं प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे ये हमारी स्लाइड में एंट्री ले रहा है, जबकि इमेज हमारी फास्ट हमारी स्लाइड में एंट्री ले रही हैं क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है इसे मैंने बढ़ा दिया है। अगर मैं इसे और इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए मैंने इसे 9 सेकंड कर दिया है। अब मैं अगर प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे हमारी स्लाइड में एंट्री ले रहा है। तो कुछ इस तरह से आप ड्यूरेशन की मदद से अपने एनिमेशन को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे 1 सेकंड कर देता हूँ तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा। प्रीव्यू करेंगे, ये काफ़ी फास्ट आ रहा है हमारी स्लाइड में। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रीऑर्डर एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने अपनी स्लाइड में जितने भी एनिमेशन लगाए हैं अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप नोटिस करेंगे इस स्लाइड में सबसे पहले हमारा टाइटल एंट्री लेगा, उसके बाद ये इमेज एंट्री लेगी, उसके बाद आखिरी में ये इमेज एंट्री लेगी। एक बार इसे आप दोबारा से देखिए, पहले हमारा टाइटल हमारी स्लाइड में आया, उसके बाद ये इमेज, उसके बाद ये इमेज। अभी मान के चलिए आप टाइटल को सबसे लास्ट में रखना चाहते हैं, टाइटल की एंट्री आप सबसे बाद में कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप टाइटल के एनिमेशन नंबर पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से मूव लेटर पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे इसका जो एनिमेशन नंबर है ये चेंज हो चुका है, यानी अभी ये दूसरे नंबर पे हमारी स्लाइड में एंट्री लेगा। पहले नंबर पे हमारी ये इमेज हो चुकी है। अभी अगर आप दोबारा से मूव लेटर पर क्लिक करेंगे तो इसका एनिमेशन नंबर 3 हो चुका है। अब अगर मैं इस स्लाइड शो को स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले हमारी स्लाइड में एंट्री लेगा हमारी ये इमेज, उसके बाद ये इमेज, उसके बाद हमारा टाइटल। एक बार प्रीव्यू करते हैं, ये इमेज आई, ये इमेज आई, उसके बाद हमारा टाइटल आया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ रीऑर्डर एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसे पहले रखना चाहते हैं तो आप यहाँ मूव अर्लियर पे क्लिक करेंगे और आप इस टाइटल को पहले भी अपनी स्लाइड में एंट्री करा सकते हैं। प्रीव्यू करते हैं, आप देख सकते हैं टाइटल आया, इमेज आई। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ रीऑर्डर एनिमेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी बात आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं आपकी स्लाइड में जितने भी एनिमेशन लगे हैं ये सभी एनिमेशन ऑटोमेटिक चलें, आपको उन्हें मैनुअली चलाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए आप ट्रांजिशन टैब में जाके यहाँ से अपना स्लाइड चेंजिंग का टाइम मेंशन कर देंगे।
जी हाँ, ये जो टाइमिंग है ये स्लाइड चेंजिंग का टाइम है, लेकिन इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपके जो एनिमेशन है वो भी ऑटोमेटिक रन होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम पहले से मेंशन्ड है। अगर मैं यहाँ पर स्लाइड शो को स्टार्ट करूँगा तो इस स्लाइड में जितने भी एनिमेशन लगे हुए हैं ये सभी एनिमेशन अपने आप चेंज होंगे और हमारी जो स्लाइड है ये भी अपने आप चेंज होगी। मुझे यहाँ पर मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से F5 बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी प्रेजेंटेशन की सेकंड स्लाइड है और स्टार्टिंग में ये जो हमारी स्लाइड है ये ब्लैंक है। अभी यहाँ पर हमारी इमेज आ गई, यहाँ पर हमारा टाइटल और सब टाइटल आ गया और जो हमारी स्लाइड है वो भी अपने आप चेंज हो रही है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन टैब में हमने टाइमिंग मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं आपकी जो स्लाइड है वो अपने आप चेंज ना हो, आपके जो एनिमेशन स्लाइड में लगे हुए हैं वो भी अपने आप चेंज ना हो, उन्हें आप मैनुअली रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जो टाइमिंग दिया हुआ है इस टाइमिंग को आप यहाँ से हटा देंगे और यहाँ आफ्टर पे से आप टिक हटा देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट करूँगा तो आप देखना क्या होगा। F5 बटन प्रेस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में जो हमारी इमेज थी, जो टाइटल था और जो सब टाइटल था वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यह डिस्प्ले तब होगा, यहाँ पर एनिमेशन तब रन होगा जब हम अपने माउस से क्लिक करेंगे या फिर हम अपने कीबोर्ड से डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इमेज हमारी एनिमेट होके आ चुकी है। हमारी स्लाइड में इस इमेज ने एंट्री ले ली है। अभी अगर मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो टाइटल होगा वो हमारी स्लाइड में एंट्री लेगा। तो मैं एक बार दोबारा से क्लिक करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल ने भी हमारी स्लाइड में एंट्री ले ली है। अभी अगर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो जो हमारा सब टाइटल होगा वो भी हमारी स्लाइड में एंट्री ले लेगा। अभी यहाँ पर जो स्लाइड है वो अपने आप चेंज नहीं होगी जब तक कि मैं अपने कीबोर्ड से डाउन एरो बटन नहीं प्रेस करूँगा, जब तक कि मैं अपने माउस से क्लिक नहीं करूँगा। आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, आप माउस से क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से डाउन एरो बटन प्रेस कर सकते हैं अपने एनिमेशन को रन करने के लिए और स्लाइड को चेंज करने के लिए। जैसे कि मैं कीबोर्ड से डाउन एरो बटन प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्लाइड है वो अपने चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों एनिमेशन टैब में जितने भी सभी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन को मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप पावर पॉइंट को जल्द से जल्द सीखना चाहते हैं तो आप लिख कर प्रैक्टिस करिए, कॉपी में लिखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप पावर पॉइंट को सीख पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।